लोगों के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे उबरना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे साथ भी पिछले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए मेरे साथ पिछले हफ्ते क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम अली है और मैं लाहौर में काम करता हूँ। मेरा गांव यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से मुझे लाहौर में आना पड़ा। जल्द ही मुझे यहाँ के एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल गई। मेरी मैनेजर अनीशा एक बहुत ही अच्छी और काइंड लेडी है। अभी मैं जॉब पर नया हूँ, इसलिए अनीशा मुझे रोज़ाना समझा देती है कि मुझे क्या क्या करना है। कभी रेस्टोरेंट के प्लांट में पानी देना, कभी हॉल में लगी हुई पेंटिंग्स को क्लीन करना, किचन में क्या क्या आइटम अवेलेबल है और क्या क्या रिक्वायर्ड है सब की लिस्ट बनाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा मेन काम है यानी कस्टमर्स को अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस देना। पिछले हफ्ते फ्राइडे का दिन भी कुछ ऐसा ही था। दोपहर के करीब 11 बजे अनीशा ने मुझे कहा कि एक बार सेकंड हॉल में जाकर चेक कर लो कि कोई न्यू कस्टमर आया है या नहीं। वहाँ जाकर मैंने देखा तो सिर्फ एक ही न्यू कस्टमर आया हुआ था, जो कि हॉल के लास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। मैं भी उसके टेबल तक पहुँचा ही था कि उसने कंप्लेन करना शुरू कर दी। उसने मुझे कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो बहुत गंदा है, सब टेबल और चेयर्स पर धूल और मिट्टी लगी हुई है, नीचे ज़मीन पर भी कितनी मिट्टी जमी हुई है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, हमारे रेस्टोरेंट में सफाई को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और यहाँ हर थोड़ी देर बाद सफाई की जाती है। लेकिन उसने फिर से छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उसने कहा मेन्यू में कुछ खास आइटम भी नहीं है। मैंने उसको मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेन्यू में लिखी टॉप 5 डिशेस हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी हैं और वो इनमें से कोई एक डिश ज़रूर ट्राई करे। उसने रूडली कहा, ठीक है, मेरे लिए चिकन स्टेक और सैलड ले आओ, लेकिन सुनो, मैं यहाँ गंदगी में बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना बाहर मेरी कार में दे जाना। उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले मैंने अलीशा को बताया कि लास्ट टेबल का कस्टमर बहुत ही अकड़ू किस्म का है, बिला वजह कंप्लेंट्स किया जा रहा है। कभी कहता है सफाई ठीक नहीं है, कभी कहता है खाने की आइटम्स कम है। कोई बात नहीं, तुम सफाई करने वाले को बता दो कि एक बार फिर से सेकंड हॉल को क्लीन कर दे। मैंने अलीशा की बात मानी और वहाँ से चल दिया। मैं पहले किचन गया और शेफ़ को उस अकड़ू कस्टमर का ऑर्डर रेडी करने का बोल दिया। उसके बाद मैं क्लीनिंग रूम गया और क्लीनर को टेबल, चेयर और फ्लोर क्लीन करने का ऑर्डर दे दिया। करीब 5 मिनट बाद जब मैं किचन गया तो उस अकड़ू कस्टमर का ऑर्डर रेडी हो चुका था। मैं जल्द ही बिना देरी किए उसका ऑर्डर देने रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगा। मैं चलते चलते सोच ही रहा था कि थैंक गॉड उस आदमी का ऑर्डर जल्दी ही बन गया, नहीं तो वो पीछे मिला वजह की कंप्लेन करता। रेस्टोरेंट के बाहर आया तो सोचने लगा कि वो आदमी किस कार में होगा। फिर अचानक मुझे उसकी कार मिल गई और उसकी कार के पास मैं गया और विंडो पे नॉक किया। मैं विंडो डाउन होने का वेट कर ही रहा था कि अचानक वो आदमी बाहर आया और उसने मुझे जोर से पंच मारा। मुझे उसका पंच इतना तेज पड़ा था कि मैं ज़मीन पर गिर गया और दर्द की वजह से वापस उठ भी नहीं पा रहा था। मैं वहीं रोने लगा। उस आदमी ने मुझे गाड़ी के अंदर फेंका और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। मैं वहीं रो ही रहा था कि उसने मुझे एक और जोरदार पंच मारा। मैं बेहोश हो गया। करीब 5 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पीछे पुलिस की एक कार लगी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी धक्का खाकर रुक गई। पुलिस ने फटाफट उस आदमी को पकड़ लिया। तभी एक अफसर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, मैं ठीक तो हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी कुछ भी बोलने लायक हालत नहीं थी। पुलिस को उस आदमी की पॉकेट से एक पिस्टल और एक चाकू मिला। उसको और उसकी कार को ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले गए और मुझे और मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया। मुझे कहा कि अब एहतियात से रहना। मैं अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसा और सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि आज मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज मेरे साथ हो क्या गया है। मुझ में उस रात बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप जाकर सो गया। आज इस बात को पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और मैं काम पे वापस भी आ चुका हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे गाँव वापस चले जाना चाहिए।